एक बूढ़ा आदमी बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए मिट्टी की एक परात खोद कर लाया और उसे नदी के पानी में हल्के हल्के हिलाने लगा। जब पानी छानकर साफ हुआ तो पास से ध्यान से देखा और हैरानी की बात, उसमें दो छोटे छोटे सोने के कण चमक रहे थे। वो तो बस किस्मत आजमाने आया था, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट जाग गया। सालों के अनुभव से उसने तुरंत समझ लिया कि यहाँ कहीं ना कहीं गोल्ड का सोर्स जरूर है। उसने फिर से मिट्टी खोदी, उसी तरह पानी में हिलाया, लेकिन इस बार एक भी कण नहीं मिला। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उस जगह पर एक निशान लगाया और उल्टी दिशा में जाकर फिर से मिट्टी निकाली। इस बार 4 कण मिले, फिर 7, आगे बढ़ा तो 12, लेकिन उसके बाद फिर कम होते गए, 5, फिर उससे भी कम और आखिर में कुछ भी नहीं। लेकिन वो मुस्कुराया, क्योंकि इन सब जगहों के पैटर्न से उसने समझ लिया था कि सोने की नस और गोल्ड वेन किस दिशा में जा रही है। उसने बिना सोने वाली जगह पर भी निशान लगाए और अब उसे पता था जिस दिशा में सबसे ज्यादा कण मिले हैं उसी लाइन में आगे खोदते जाना है। उसे लगने लगा कि जीत अब ज्यादा दूर नहीं। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार यही करता रहा, खोदना, छानना, निशान लगाना, हर बार वही मेथड, जिससे उसकी डायरेक्शन और भी एक्यूरेट होती गई। 3 दिन की मेहनत के बाद वो उस लाइन के सबसे ऊपरी पॉइंट पर खड़ा था। अब उसे लगभग एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा हो चुका था। अब बस नीचे खोदना था। एक और दिन बीता और उसने काफी गहरा गड्ढा बना लिया। उम्र के हिसाब से ये काम बहुत मेहनत वाला था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था। थका हुआ शरीर, लेकिन होठों पर एक ही बात, बस अब सोना मिलने ही वाला है। अगले दिन गड्ढा उसकी कमर तक पहुंच गया। अचानक उसका हाथ रुक गया। सफेद बालों के बावजूद उसकी नजर अभी भी तेज थी। उसे एक सरसों के दाने जितना सोने का कण दिखा। अब उसे यकीन हो गया। थोड़ी ही देर में उसे एक पत्थर मिला। उसने हथौड़े से तोड़ा। अंदर पूरा सोने जैसा चमक रहा था। वो पल जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। वो जल्दी जल्दी नीचे की मिट्टी हटाने लगा और देखते ही देखते एक बड़ा सा गोल्ड ओर सामने आ गया। वो खुशी से हंसी रहा था कि अचानक उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसे एहसास हो गया कि खतरा आ चुका है। उसने एक नजर बगल में रखे छोटे हथौड़े पर डाली और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था। गोली चली। बूढ़ा आदमी गड्ढे में गिर गया, बिल्कुल शांत। आदमी ने दोबारा गोली नहीं चलाई, बस वहीं बैठकर उसे घूरता रहा। कुछ ही देर में बूढ़े की पीठ खून से लाल हो गई। वो आदमी आराम से बैठ गया। बंदूक अब भी उसी पर तनी हुई थी, करीब 5 मिनट तक। फिर उसने धीरे से बंदूक नीचे की, जेब से सिगरेट निकाली, चारों तरफ देखा और आराम से जलाकर पीने लगा। आधी सिगरेट खत्म होने पर उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि उंगलियों से दबाकर बुझाया और जेब में रख लिया। अब वो नीचे उतरकर अपना माल लेने ही वाला था कि अचानक सब पलट गया। जिस बूढ़े को वो मरा समझ रहा था वो जिंदा था। उसके कंधे में गोली लगी थी, लेकिन उसने पहले से ही इंतजार किया सही मौके का। जैसे ही आदमी नीचे आया उसने पूरी ताकत से पलटवार किया। वो आदमी की तरह कंजूस नहीं था। उसने बिना रुके कई गोलियां चला दी। कुछ ही पलों में खेल खत्म। अब वो गुस्से में भी था और जिंदा बच जाने के लिए शुक्रगुजार भी। वो नदी के पास गया, अपने जख्म को चेक किया। गोली उसकी पीठ से आर पार निकल गई थी, लेकिन किसी जरूरी अंग को नुकसान नहीं हुआ था, जैसे किस्मत भी उसकी मेहनत के साथ खड़ी हो। उसने अपने घाव पर पट्टी की, थोड़ा आराम किया और फिर एक पूरी बोरी गोल्ड ओर से भर ली। उस आदमी की लाश को गड्ढे में डाल दिया, अपने छोटे गधे को पकड़ा और गाना गुनगुनाते हुए वहां से निकल गया। बिना पीछे मुड़े उसने घाटी को अलविदा कहा। कुछ देर बाद वहां फिर वही शांति लौट आई। बहती हुई धारा की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो।